Hello friends, so guys, welcome to my YouTube channel Waste Medical Classes. So friends, in this video we are going to discuss about osteomyelitis. Okay friends, so guys, सबसे पहले समझते हैं osteomyelitis का मीनिंग क्या होता है। देखिए बेसिकली जो osteomyelitis है ये हमारा टू वर्ड से मिलकर के बना है, osteomyelitis। गाइज यहाँ पर जो ओस्टियो है, ओस्टियो का मीनिंग है यहाँ पर बोन, बेसिकली सिंपल, और माइलाइटिस माना आप सिंपल यहाँ पर इन्फेक्शन। तो ओस्टियोमाइलाइटिस का जो मीनिंग निकल करके आता है वो आता है हमारा इन्फेक्शन ऑफ बोन। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो बोन है हमारी, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, किसी भी कारण से यदि बोन के अंदर इन्फेक्शन होता है तब इस कंडीशन को हम ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे कॉमन बैक्टीरिया देखेंगे जो बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन करा सकते हैं बेसिकली। तो कुछ कॉमन बैक्टीरिया यहाँ पर देखिए गाइज। सबसे पहला बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकाई, अनदर वन इज योर स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, ई कोलाई एंड प्रोटीज। ये कुछ कॉमन बैक्टीरियाज हैं जो कि ओस्टियोमाइलाइटिस कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज बेसिकली यहाँ पर अब हम समझते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस के टाइप्स को, कि ओस्टियोमाइलाइटिस कितने टाइप का होता है। और बेसिकली ओस्टियोमाइलाइटिस के टाइप को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ओस्टियोमाइलाइटिस है बेसिकली ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें भी टाइप से ही निकल करके आएगा। देखिए कैसे, अगर मैं ओस्टियोमाइलाइटिस के टाइप की बात करूं तो सिंपली हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज योर एक्यूट एंड अनदर वन इज योर क्रोनिक। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस आज की वीडियो हम एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में बात करेंगे, इसकी पैथोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो गाइस सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस है आपका फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस एंड सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस है इसका मीनिंग क्या है और सेकेंडरी ओस्टियोमाइलाइटिस है इसका मीनिंग क्या है। गाइस बेसिकली जो हमारा प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस होता है ये जो होता है हमारा हेमेटोजिनस स्प्रेड के कारण होता है। हेमेटोजिनस स्प्रेड के कारण होता है, मीन्स ये जो होता है हेमेटोजिनस के होता है, मीन्स जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही अंदर मान लीजिए हमारी बॉडी में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, अब वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू किसी दूसरे पार्ट पर पहुंच जाए, तो इस तरीके से हमारा प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस कोज करता है। सेकेंडरी ओस्टियोमाइलाइटिस है ये हमारा कोई भी, मान लीजिए हमारा ओपन फ्रैक्चर है, कोई भी ओपन फ्रैक्चर है उसके थ्रू हो सकता है, या कोई इंजरी है बाहर से, कोई मस्कुलर मीन्स मान लीजिए आपका कोई वुंड है तो उसके थ्रू हमारा जब बैक्टीरिया आपकी बोन के अंदर जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली सेकेंडरी ओस्टियोमाइलाइटिस। तो कोई ओपन इंजरी है या ओपन वुंड है, ओपन फ्रैक्चर है, तो इसके थ्रू जो हमारा ओस्टियोमाइलाइटिस होता है बेसिकली वो हमारा सेकेंडरी ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। अब गाइस जो हमारा बेसिकली जो ओस्टियोमाइलाइटिस है ये आपको बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। तो बच्चों में देखिए कॉमन क्यों है, बच्चों में कॉमन होने के इसके बेसिकली एक मेन कारण होता है प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस का। जो प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस है बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसको समझेंगे। देखिए डिटेल में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अभी देखते हैं सबसे पहले अब हम प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस जो है बच्चों में ज़्यादा कॉमन क्यों है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी को, डिटेल में समझेंगे कि एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस की पैथोलॉजी क्या है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ऑर्थो के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। तो सबसे पहले आप देखते हैं बच्चों में प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस कॉमन क्यों होता है। प्राइमरी ओस्टियोमाइलाइटिस बच्चों में कॉमन क्यों होता है। गाइस बच्चों में क्या होता है, बेसिकली एक हेयर पिन अरेंजमेंट होता है। बच्चों की जो बोन होती है उनके अंदर हेयर पिन अरेंजमेंट होता है। देखिए कैसे, इसको समझिए आप, सिंपल बोन के थ्रू समझेंगे। ये हमारी एक बोन है, इसमें यहाँ पर हमारा एक एपिफाइसल प्लेट है, ये हमारी एपिफाइसल प्लेट है। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है बेसिकली इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट आर्टरी मान लीजिए या फिर मेडुलरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में जाती हैं।
सप्लाई करने के लिए। लेकिन अब ये जो एपिफाइशियल प्लेट है, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये होता है हमारा एपिफाइशियल प्लेट। अब इस एपिफाइशियल प्लेट की वजह से जो आर्टरी है ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, ये तो जो इस तरीके से मुड़ रहे हैं, यहाँ पर वेन्स भी इसी तरीके से मुड़ती हैं। तो जो इसका मुड़ना है इस तरीके से, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेयर पिन अरेंजमेंट, हेयर पिन अरेंजमेंट। अब इस हेयर पिन अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, बेसिकली जो हमारा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है वो हमारा स्लो हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा देर के लिए यहाँ पर रुकने लगेगा। जब बैक्टीरिया यहाँ पर स्टेसिस होने लगेगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो उसकी वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में ओस्टियोमाइलाइटिस ज्यादा होने का कारण यही है कि जो उनका मेटाफाइशियल रीजन होता है उस पर्टिकुलर रीजन पर हमारा हेयर पिन अरेंजमेंट होता है। अब गाइस कई बार क्या होता है कि कुछ मेटाफाइसिस जो होते हैं वो जॉइंट के अंदर होते हैं, तो वो जॉइंट के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकुलर मीन्स आर्टिकुलर अर्थराइटिस वगैरह करा देते हैं, जॉइंट में अर्थराइटिस वगैरह करा देते हैं। इसको समझते हैं, देखिए कैसे। बेसिकली मेटाफाइसिस भी हमारे 2 टाइप्स के हैं, अगर हम इसको डिस्कस करें मीन्स इनकी पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर देखते हैं मेटाफाइसिस जो है ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका इंट्रा आर्टिकुलर, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। देखिए इंट्रा आर्टिकुलर से क्या मतलब है, इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए इंट्रा आर्टिकुलर का सिंपल सा फंडा है कि मीन्स जो मेटाफाइसिस है ना वो जॉइंट के अंदर आ जाता है। तो इसके कुछ 2 एग्जांपल लिख लीजिए आप पहले। एक तो आपका हिप जॉइंट हो गया, इसमें आपका मेटाफाइसिस जॉइंट में होता है। एक हमारा शोल्डर जॉइंट, एक हिप जॉइंट हो गया और एक हमारा शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं आपको। ये होता है हमारा इंट्रा आर्टिकुलर। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में आपको मैं सिंपल अभी नी जॉइंट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर का आप एग्जांपल देखिए इस तरीके से। ये हमारा मेटाफाइसिस है, सॉरी ये हमारा एसिटाबुलम है बेसिकली। अब इसके अंदर ही हमारा हेड ऑफ फीमर है, ये इस तरीके से हेड ऑफ फीमर है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिएगा आप, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारी एपिफाइशियल प्लेट है, ठीक, और ये हमारा यहाँ तक मेटाफाइशियल रीजन है। ये मेटाफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है। ये जो मैंने बनाया ये एपिफाइशियल प्लेट है। अब इस जॉइंट, ये जो जॉइंट है बेसिकली इसमें जो है आपका कुछ लिगामेंट्स वगैरह वो यहाँ तक कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि ये वाला जो रीजन है मेटाफाइसिस का वो जॉइंट कैविटी के अंदर है। इस डायग्राम से सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका मेटाफाइसिस है जॉइंट कैविटी के अंदर है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे बेसिकली, ये वाला जो एग्जांपल है ये जो मैंने बनाया है ये आपका इंट्रा आर्टिकुलर का है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को देखिए कैसे है, इसका डायग्राम देखते हैं बेसिकली। इसमें नी जॉइंट का एग्जाम्पल लेंगे। दैट दिस इज अ लोअर एंड ऑफ फीमर एंड दिस इज अपर एंड ऑफ टिबिया। अब इसमें क्या है, इसमें एपिफाइशियल प्लेट हमारी यहाँ पर है, ये एपिफाइशियल प्लेट है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेटाफाइसिस है वो बाहर है। ये मेटाफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, ये एपिफाइसिस प्लेट है आपकी, ये भी आपकी एपिफाइशियल प्लेट है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर मैं लिगामेंट्स भी बना देता हूँ जॉइंट के बेसिकली। ये सिंपल आप इसके लिगामेंट है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो इसमें मेटाफाइशियल रीजन है ये मेटाफाइशियल रीजन जॉइंट के बाहर है, तो इसको हम कहेंगे बेसिकली एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। तो इस कंडीशन में जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने 2 कंडीशन को डिस्कस किया बेसिकली,
एक इंट्रा आर्टिकुलर और एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस को। गाइस यहाँ पर एक पॉइंट और है कि कुछ कॉमन साइट होती है जहाँ पर ओस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका लोअर एंड ऑफ फीमर पर, अपर एंड ऑफ टिबिया, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस पर। कुछ ऐसी साइटें हैं जहाँ पर आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी को। पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे अभी हम। एक्यूट की कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया बोन को डिस्ट्रक्ट करता है, साइनस ट्रैक्ट क्या होता है आपका, सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखते हैं सबसे पहले इटियोपैथोजेनेसिस भी इसी से ही रिलेटेड है, पैथोलॉजी इसका पार्ट है बेसिकली। इटियोपैथोजेनेसिस में आप मान लीजिए स्टेप्टोकोकाई है आपका या फिर स्टेफाइलोकोकाई है, तो ये बैक्टीरिया एंट्री लेता है बोन के अंदर, है ना। अभी मान लीजिए सर्कुलेशन के थ्रू आया, तो इसकी कई बार हमको क्या होता है कि प्राइमरी साइट नहीं दिखती कि ये बैक्टीरिया आया कहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली कई बार दिखता नहीं है, कई बार दिख जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एक बोन के अंदर जब एक बैक्टीरिया एंट्री ले लेता है तो उस बोन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, देखिए डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर लोअर एंड ऑफ टिबिया से स्टार्ट कर रहे हैं समझने के लिए, जस्ट सॉरी कंप्लीट टिबिया को देखेंगे, इसके अंदर समझेंगे कि कैसे एक बोन डिस्ट्रक्ट होती है, किस तरीके से इन्फेक्शन इसके ऊपर अफेक्ट करेगा। तो दिस इज जस्ट अ टिबिया, इसको समझिए आप। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। दिस इज अ बोन बेसिकली, ओके। अब इसमें सिंपल समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी बैक्टीरिया ने एंट्री ली, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कोई बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर जगह पर आ गया, ठीक। अब इस पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद ये बैक्टीरिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब ग्रोथ करने के साथ साथ इसमें क्या होगा गाइस, बेसिकली इसका स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। अब इसकी स्प्रेड की भी कुछ डायरेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से मेडुलरी कैविटी होता है, तो ये आपका हो सकता है कि मेडुलरी कैविटी में ही स्प्रेड हो, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। इसके साथ साथ एक कॉर्टेक्स है हमारा, कॉर्टेक्स साइड में आता है, ये वाला जो हिस्सा है, तो हो सकता है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, कई बार वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकता है, इन दोनों से अलग भी वो जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो कहीं और भी पहुंच सकता है। लेकिन सिंपली आपको इन दोनों को मेन समझना है कि ये वाला जो मैंने अभी बनाया है ये तो है आपका मेडुलरी कैविटी, ये जो स्प्रेड हो रहा है ये आपका मेडुलरी कैविटी में हो सकता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये है आपका कॉर्टेक्स। गाइस कॉर्टेक्स में बेसिकली हमारा एक वॉकमैन कैनाल होती है, ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप इसको समझना कि वॉकमैन कैनाल के थ्रू ये साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर गाइस बेसिकली होता क्या है कि अभी ये मैंने बोन बनाई है, अब इसके साइड में हमारे टिश्यूज़ भी होंगे, मसल्स भी होगी, तो हम टिश्यूज़ और मसल्स को समझते हैं बेसिकली। ये हमारी मान लीजिए इस तरीके से ये स्किन आ गई या टिश्यू आ गई, मसल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है, जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है वहाँ पर हमारा इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मीन जो हमारी बॉडी है वहाँ पर उसके अंदर इन्फ्लामेशन करने लगती है। अब वहाँ पर क्या होगा गाइस, बेसिकली कुछ आपका इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगेगा और उस प्रोसेस में क्या होगा, आपकी बोन डिस्ट्रक्ट होने लगेगी, वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जब यहाँ पर पस का फॉर्मेशन होगा, अब यदि गाइस पस बहुत ही कम है तो वो इसी जगह पर रहेगा, लेकिन अगर पस बहुत ज़्यादा बन गया है, एक्स्ट्रा बन गया, बहुत ही ज़्यादा पस बन गया है, तो वो आपका स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रेड की डायरेक्शन मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो गाइस बेसिकली सपोज कीजिए कि पस जो है बहुत ज़्यादा बन गया इस कंडीशन में अभी, तो अभी क्या होगा कि ये जो पस यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा गाइस, यहाँ पर इसके अंदर पस भरने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो जब यहाँ पर पस भरने लगेगा इस तरीके से, तो ये जो पस है ये कहीं ना कहीं बोन के पेरियोस्टियम तक पहुँचेगा। ये वाला जो आउटर लेयर जो होती है बोन की वो पेरियोस्टियम है, ये पेरियोस्टियम है। तो जब ये पस पेरियोस्टियम तक पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं ये पेरियोस्टियम को डैमेज करने लगेगा, और जब पेरियोस्टियम डैमेज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर पेरियोस्टियम की जो ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर पेरियोस्टियम डैमेज होने लगी, ये वाला जो बोन की आउटर लेयर है ये डैमेज होने लगी। तो जब ये बोन की आउटर लेयर डैमेज होने लगेगी, डैमेज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई, ठीक है ना। तो जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो यहाँ पर पेरियोस्टियम डैमेज होने लगेगी। तो जो पेरियोस्टियम डैमेज हो रही है तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक रास्ता बनेगा,
मान लीजिए पेरियोस्टम थी, अभी इस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें एक रास्ता बन जाएगा बोन के अंदर, ठीक है। तो ये जो पस भर रहा था बोन के अंदर, अब ये पस आपका धीरे 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 बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर पेरियोस्टम खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। अब उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, रिफ्लेक्सली क्या होता है कि यहाँ पर नई पेरियोस्टम भी बनने लगते हैं। तो इसको कहते हैं गाइस बेसिकली पेरियोस्टम रिएक्शन। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका पस था, ये जो आपका पस था ये धीरे धीरे बाहर की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो लाइन मैंने बनाई है स्किन है मान लीजिए, और इसके यहाँ पर मसल्स वगैरह हैं, टिश्यूज वगैरह हैं। तो ये जो पस है अब यहाँ पर आने लगेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ये स्प्रेड होने लगेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये पस भर जाएगा। तो ये देखिए आप, इस तरीके से यहाँ पर पस इकट्ठा होने लगेगा। अब जब ये पस यहाँ पर आ जाएगा तो उससे क्या होगा गाइस, बेसिकली अभी मान लीजिए इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो ये पस यहाँ पर स्प्रेड होता रहेगा। तो जब ये पस स्प्रेड होता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये स्किन को भी डैमेज करेगा, और जब ये स्किन को डैमेज करेगा तो यहाँ से पस इस तरीके से बाहर की तरफ आने लगेगा। अब डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं रेड कलर से बना देता हूँ। मान लीजिए ये पस है, तो इस तरीके से हमारा पस आया, तो ये पस स्किन को डैमेज करता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे। तो अब ये जो एक रास्ता बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रास्ता बन गया है। बेसिकली देखा जाए तो एक प्रॉपर एक रास्ता बन गया है इसका। तो इसी रास्ते को कहते हैं साइनस ट्रैक्ट। क्या बन गया यहाँ पर, एक साइनस ट्रैक्ट। तो इस साइनस ट्रैक्ट के थ्रू पस आपका बाहर की तरफ स्प्रेड होने लगेगा, स्किन के बाहर भी आपका पस स्प्रेड होने लगेगा। अब गाइस कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो पेरियोस्टम डैमेज हुई थी, यहाँ पर जो बोन डैमेज हुई थी, उसके छोटे छोटे पार्ट, यहाँ पर मान लीजिए पेरियोस्टम डैमेज हुई, तो कई बार क्या होता है कि जो पेरियोस्टम डैमेज होती है, जो बोन पार्ट डैमेज होता है, जिसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, उस पार्ट को हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। इस पार्ट को हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। तो कई बार क्या होता है कि जो सिक्वेस्ट्रम है ये भी इसके साथ साथ मूव करने लगता है, इस पस के साथ साथ ये भी मूव करने लगता है। और कई बार हमको स्किन के बाहर बोन के छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं पीसेस को हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट पैथोलॉजी है आपका एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस का। सो गाइस इस तरीके से हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।